हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 6, जिसका नाम है सदाचार का तावीज, और इसके कवि है श्री हरिशंकर परसाई जी। दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। इसमें पहला प्रश्न है, दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो इसका उत्तर आएगा, दरबारियों को भ्रष्टाचार इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा था क्योंकि दरबार के अधिकारी व कर्मचारी स्वयं भ्रष्ट थे। वे घूस लेकर काम करते थे। प्रश्न 2 है, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के बारे में राजा को क्या बताया। तो इसका उत्तर आएगा, विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वह भ्रष्टाचार हाथ की पकड़ में नहीं आता। वह स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है। उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। प्रश्न 3 है, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों ने राजा को क्या सुझाव दिए। तो इसका उत्तर आएगा, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए विशेषज्ञों ने राजा को अनेक सुझाव दिए। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए राजा को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। ऐसे अवसर ही न उपलब्ध हो कि भ्रष्टाचार उत्पन्न हो सके। उदाहरणार्थ, ठेका है तो ठेकेदार है और वे अधिकारियों को घूस देते हैं, अतः ठेका ही मिटा दिया जाए। ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से आदमी घूस लेता है, उन पर भी विचार कर दूर करने का प्रयत्न किया जाए। प्रश्न 4 है, भ्रष्टाचार मिटाने की योजना पढ़ने के बाद राजा की तबीयत क्यों खराब रहने लगी। तो इसका उत्तर आएगा, भ्रष्टाचार मिटाने की योजना पढ़ने के बाद राजा की तबीयत चिंता के कारण खराब रहने लगी, क्योंकि उससे सारी व्यवस्था उलट-पुलट हो जाती, जिसके कारण नई नई कठिनाइयाँ पैदा होती। प्रश्न 5 है, साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में क्या बताया। तो इसका उत्तर आएगा, साधु ने राजा को भ्रष्टाचार के बारे में बताते हुए कहा कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर से नहीं होता। ईश्वर जब मनुष्य की रचना करता है तो किसी की आत्मा में ईमान और किसी की आत्मा में बेईमानी की फल फिट कर देता है। मनुष्य अपनी आत्मा की पुकार के अनुसार ही काम करता है। प्रश्न 6 है, राजा ने ताबीज के प्रभाव को परखने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर आएगा, राजा ने ताबीज के प्रभाव को परखने के लिए वेश बदलकर एक कार्यालय गए और कर्मचारी को रिश्वत देने की कोशिश की। 7वां प्रश्न है, राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से क्यों की। तो इसका उत्तर आएगा, जब विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के बारे में बताया कि वह सूक्ष्म और सर्वव्यापी है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, इसलिए राजा ने भ्रष्टाचार की तुलना ईश्वर से की, क्योंकि ये गुण ईश्वर के हैं। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पाठ से आगे की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, पाठ में उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। आप इस बात से सहमत है या असहमत? तर्क के साथ अपनी समझ को लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, उक्त कथन पूर्णतः सत्य है। वर्तमान में भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। हमें अपने छोटे बड़े सभी कार्यों के लिए घूस देना पड़ता है। जिस अदालत को हम न्याय का मंदिर कहते हैं, वहाँ भी घूस के कारण झूठी गवाही दी जाती है, तारीखें बदली जाती है, निर्णय बदले जाते हैं। जज के नीचे बगल में बैठा हुआ बाबू बिना चाय पानी लिए पेशी की तारीख नहीं बताता। प्रश्न 2 है, क्या आपको लगता है कि तावीज जैसे साधनों से भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर आएगा, नहीं, भ्रष्टाचार को किसी तावीज से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि भ्रष्टाचार व सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। मनुष्य अपने दृढ़ निश्चय से ही सदाचारी बना रह सकता है। बेईमानी की कमाई से उसे स्वयं को दूर रखना होगा, तभी भ्रष्टाचार दूर किया जा सकता है।
प्रश्न 3 है, हमारे देश अथवा राज्य में भ्रष्टाचार फैलने के क्या कारण आपको प्रतीत होते हैं? साथियों से बातचीत कर अपनी समझ को लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, हमारे देश में भ्रष्टाचार फैलने का मुख्य कारण निर्धनता व मानवीय मूल्यों में कमी आना है। आज ईमानदारी, सत्यनिष्ठा केवल कल्पना की बातें हो गई है। प्रश्न 4 है, भ्रष्टाचार का नमूना से आप क्या समझते हैं? आपने अपने आसपास किन रूपों में भ्रष्टाचार के नमूने या स्वरूप को देखा है? उक्त घटना या विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर आएगा, भ्रष्टाचार का नमूना से तात्पर्य ऐसे सदस्यों से है जिससे यह प्रमाणित हो कि भ्रष्टाचार आज हमारी सामाजिक व्यवस्था में किस प्रकार फैला हुआ है। हमारे आसपास ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जिससे हमें हमारी सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था में गहरे तक पढ़े भ्रष्टाचार विभिन्न रूप देखने को मिल जाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों में आज हर जगह रिश्वत का ही बोलबाला है। हमारे विचार से यह भ्रष्ट व्यवस्था बदलने पर ही एक स्वस्थ सामाजिक की नींव रखी जा सकती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा से की ओर। तो दोस्तों, इसमें पहला है छानबीन करना। इसका अर्थ होगा जांच करना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, इस केस की छानबीन सीबीआई कर रही है। दूसरा है खलल पड़ना, यानी कि बाधा उत्पन्न होना। इसका प्रयोग होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वर्षा के कारण खलल पड़ गया। तीसरा है स्थिर खड़े होना, यानी कि स्थिर हो जाना। तो इसका प्रयोग होगा, पुलिस के डर से वह स्थिर खड़ा रहा। चौथा है हवाले करना, यानी कि सौंपना। इसका प्रयोग होगा, कातिल ने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। पांचवा है उलटफेर, तो इसका आएगा बहुत ज़्यादा परिवर्तन। इसका प्रयोग होगा, इस बार के चुनाव में बहुत उलटफेर हुआ। छठवा है असमंजस में पड़ना, तो इसका आएगा दुविधा में पड़ना। इसका प्रयोग होगा, वह रायपुर जाने के विषय में असमंजस में पड़ा है। दोस्तों, इसी प्रकार प्रश्न 2 है, समान उच्चारण वाले शब्द के अर्थों को वाक्यों में प्रयोग करते हुए स्पष्ट कीजिए। जैसे कि हमें कुछ दिए हुए हैं, पद, आम, अंक, सोना, कनक, खर। इनका हमें अर्थ स्पष्ट करना है और वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो पहला है पद, जिसे हम व्याख्या भी बोल सकते हैं और पद भी बोल सकते हैं। तो हम इन दोनों शब्दों से इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे। पहला है निम्नलिखित पद का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है सोहनलाल उच्च पद पर आसीन है। दूसरा है आम, तो आम फल भी होता है और आम यानी योग भी होता है। तो पहला वाक्य में प्रयोग है, आम पक गए हैं। और दूसरा आएगा, आम जनता आज महंगाई की मार से त्रस्त है। तीसरा है अंक, तो इसका आएगा गोद या नंबर। तो पहला है राहुल अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुआ है। और दूसरा है माँ ने बेटे को अपने अंक में सुला लिया। चौथा है सोना, यानी कि नींद या स्वर्ण धातु। तो पहला आएगा आज सोना बहुत महंगा है। और दूसरा आएगा मोहन का काम ही क्या है, सिर्फ सोना। दोस्तों, पांचवा है कनक, तो इसका आएगा सोना या धतूरा। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, पक्षी को कनक के पिंजरे में भी रखो वह उदास ही रहेगा। और दूसरा है कनक फल शिव जी को अर्पित किया जाता है। छठवा है खर, तो इसका आएगा दुष्ट या एक राक्षस। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, रामू खर प्रवृत्ति का है। और दूसरा है खर नामक एक राक्षस था। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारा यह चैप्टर भी हुआ कंप्लीट। आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।